नमस्कार, मैं त्यागराज की रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। इटावा शहर का लालपुरा मोहल्ला, जहाँ पर सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा रहते थे अपने परिवार के साथ में। पत्नी रेखा, 3 बच्चे, 3 जवान बच्चे, भव्या, काव्या और बेटा अभीष्ट। परंतु इस परिवार के जीवन में 10 और 11 नवंबर की मध्य रात्रि को एक तूफान ऐसा भूचाल आया जिसने इस परिवार को तहस नहस कर दिया। परंतु इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब परिवार का मुखिया मुकेश वर्मा शाम को लगभग 8:20 या 8:30 के आसपास इटावा जंक्शन पर जाकर मरुधर एक्सप्रेस के सामने जाकर लेट जाता है पटरी पर। और जब पायलट ट्रेन चलाता है तो उसे दिखाई देता है कि पटरी पर कुछ दूर आगे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। वह ट्रेन को रोक देता है और पायलट जीआरपी और आरपीएफ फोर्स को बुला लेता है। फोर्स व्यक्ति को उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो मुकेश वर्मा पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताता है। और कहानी जो सुनाता है, मुकेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि भाइयों के धोखे से परेशान और कर्जे से बेहाल होकर पूरे परिवार ने निश्चय किया, पूरी सहमति से सबने निश्चय किया आत्महत्या करने का। इसमें पत्नी ने उससे कहा कि पहले मुझे मार दो क्योंकि मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले पत्नी को गला दबाकर मारा, उसके बाद बड़ी बेटी भव्या को, उसके बाद छोटी बेटी काव्या को और उसके बाद अपने तीसरे बेटे अभीष्ट गला दबाकर उनकी हत्या कर। मैंने अपनी आत्महत्या करने का कोशिश की, मैं रेल के सामने लेट गया, लेकिन दुर्भाग्य ने मुझे यहाँ पर भी बचा लिया। पुलिस को मुकेश वर्मा ने जो कहानी बताई, पुलिस उसी पर यकीन कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कारण था आत्महत्या करने के अपराध के चलते मुकेश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जब वह रेल के नीचे कटने से बच गया तो लोग तरह तरह का उसको कमेंट करने लगे, लोग तरह तरह की बातें उठाने लगे और समाचार पत्र अमर उजाला ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए और जांच पड़ताल अपनी शुरू की। बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वे सारे तथ्य हैं मुकेश वर्मा ने जो कहानी बताई। जब इसकी जांच पड़ताल की गई, यह पूरी कहानी पलट गई। कैसे कहानी पलटी बताती हूँ आपको। बस आपसे निवेदन करते प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है उसको दबाकर ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन, मेरा परिवार अधूरा है। उसमें उसने बताया कि उसने आज सुबह 5 बजे अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। कारण था उसके साथ उसके भाइयों ने धोखा किया। उसके सगे भाई ने और फुफेरे भाई ने उसके साथ धोखा किया और उसके 15 लाख रुपए हड़प लिए। व्यापार में धोखा किया, 15 लाख रुपए भी हड़प लिए, जिससे वह कर्जदार बन गया। वह कर्जा नहीं चुका पा रहा और अब उसके सामने आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं शेष बचा है। और इसी के कारण उसकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या हो चुकी है। जब लोगों ने मुकेश वर्मा की कहानी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए तो समाचार पत्र अमर उजाला ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल में बहुत चौंकाने वाले खुलासे सामने। इसमें सामने आया कि मुकेश वर्मा ने 10 और 11 नवंबर की मध्यरात्रि को ही अपने परिवार की हत्या कर दी थी। कल सुबह 4 से 5 बजे के बीच गला दबाकर 3 बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी। परंतु उससे पहले उसने 10 नवंबर की रात जब शुरू हुई, उसने रात को खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, हैवी डोज मिलाई थी, जिससे पूरा परिवार बेसुध होकर सोया हुआ था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या की, बड़ी बेटी की हत्या की, 3 नंबर पर सेकंड बेटी की और लास्ट 4th पर अपने बेटे अभीष्ट की हत्या गला दबाकर कर दी। हालांकि मुकेश वर्मा ने उसने बताया था कि उसने कर्जे से बेहाल और भाइयों के धोखे से परेशान होकर पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का निश्चय किया था, सब सहमति से। किंतु यह सब जब खुलासा हुआ तो यह झूठ दरा का दरा रह गया। और मुकेश वर्मा की कहानी के जो पन्ने पुलिस ने पलटे, उसमें हर एक पन्ने पर एक नई कहानी की इबारत लिखी हुई थी। हर एक पन्ने पर एक नया छोर, एक नई झूठी कहानी खुलती चली गई। कैसे कैसे खुली बताती हूँ आप। दरअसल मुकेश वर्मा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारने का प्रयास करवा चौथ पर भी किया था, परंतु वह असफल रहा, सफल नहीं हो सका। उसके बाद उसने 10 और 11 नवंबर की रात्रि को सब लोगों को नींद की गोलियां मिलाकर मौत के घाट उतार दिया। 11 नवंबर के आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में गला दबाकर हत्या कर दी। जल्लाद पति, जल्लाद पिता, सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा जल्लाद पति निकला, जल्लाद पिता निकला। एक पिता 3 बच्चों की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। मेन मुद्दा था गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि जब पुलिस ने खोजबीन की, समाचार पत्र ने इसके ऊपर जांच पड़ताल शुरू की, तो जांच में आया कि इसका संबंध, इसमें और किरदार भी शामिल है।
और वह किरदार है मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड। मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड कौन है उसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ कि कौन है सराफा कारोबारी की गर्लफ्रेंड। मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी। दरअसल मुकेश वर्मा की पहले शादी हुई थी जिसकी एक बड़ी बेटी भव्या है, परंतु उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी को कैंसर हुआ और उसकी मौत हो गई। बेटी भव्या जब छोटी थी तो लोगों ने इसके ऊपर दबाव बनाया कि दूसरी शादी कर लो, बच्ची है कैसे पलेगी। मुकेश वर्मा का अपना जीवन भी था, जाहिर सी बात है दूसरी उसने शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली रेखा के साथ। रेखा से उसकी एक बेटी और एक बेटा अभी भव्या, परंतु तीसरी बार उसकी नजरें चार हो गई पहली पत्नी की रिश्तेदार स्वाति सोनी के साथ। उसके साथ वह प्रेम में आगे बढ़ निकला, उसके साथ उसने रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि मुकेश वर्मा की एक सराफा की दुकान थी जिस पर मुकेश वर्मा का एक छोटा भाई बैठता था। उसकी 2 साल पहले मौत हो गई है तो मुकेश वर्मा ने वह दुकान बेच दी जिसका मुकेश वर्मा की पत्नी रेखा और बच्चों ने विरोध किया था, लेकिन उसने वह दुकान फिर भी बेच में कलेश शुरू। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा चल रहा था। लेकिन उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी के लिए कानपुर के खाड़ेपुर में एक सराफा की दुकान लेकर, जिससे घर में कलेश उत्पन्न। पूरा परिवार मुकेश वर्मा का विरोध करने लगा कि हमारा सारा कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को ही दोगे क्या, हमें नहीं जीने दोगे। इसी कलेश में मुकेश वर्मा अपने परिवार से छुटकारा पाना ही चाहता था, लेकिन एक दिन मुकेश वर्मा की पत्नी रेखा ने ये कहा कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। बस तभी से मुकेश वर्मा के दिमाग की बत्ती चली और उसने अपने पूरे परिवार को के घाट उतारने का फैसला कर लिया और वह तलाश में लगा रहा कि कब पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाया जाए। इसके लिए उसने प्रयास किया था करवा चौथ पर भी, परंतु सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसने 10 और 11 नवंबर की रात को पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर और 11 नवंबर की सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मौत की घाट उतार दिया, गला दबाकर एक एक करके 4 लोगों को। इस प्रकार से अपने पूरे परिवार को तहस नहस करके मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ अपने अवैध संबंध के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। 12 नवंबर 2024 को मुकेश वर्मा को कोर्ट में जब पेश किया गया तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आई, परंतु मुकेश वर्मा ने कोर्ट रूम में अपनी गर्लफ्रेंड से अनजान बने रहने का ढोंग किया। हालांकि गर्लफ्रेंड मुकेश से बात करने का प्रयास कर रहा है, तो इस और पुलिस का भी ध्यान नहीं गया क्योंकि पुलिस ने उसी कहानी को सच मान लिया था जो मुकेश वर्मा ने बताई थी। जैसे बेहाल भाइयों से मिला धोखा, पुलिस उसी जांच को आगे बढ़ा रही थी। जब समाचार पत्र अमर उजाला ने इस बात को आगे उठाया, इसके ऊपर शक जाहिर किया और लोगों ने शक जाहिर किया कि आखिर एक व्यक्ति ट्रेन के आगे लेटकर कैसे बच सकता है, कैसे बच गया, ये तो एक अजूबा है। तब पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस चौकन्नी हुई और उसने जांच पड़ताल अपनी तेज की और समाचार पत्र अमर उजाला की जब इस मुद्दे को उठाया तो 15 नवंबर को ही यह पुष्टि हो गई थी कि मुकेश वर्मा के संबंध उसकी गर्लफ्रेंड से थे। अब पुलिस मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी। बुधवार 20 नवंबर 2024 को गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय जब स्वाति सोनी कचहरी में गई थी, वकील से मिलने के लिए गई थी, अम्बेडकर चौक पर पुल के नीचे से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया किसी गुप्तचर की सूचना पर। पुलिस ने जब सराफा कारोबारी की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया और पूरी कहानी ही पलट गई तो मुकेश ने सुनाई थी। इस थ्योरी पर पुलिस काम कर रही थी, मुकेश की सुनाई कहानी के ऊपर। सब धरी रह गई, मुकेश की पूरी कहानी झूठी निकली और पूरी कहानी पलट गई। जो सच सामने आया वह ये है, मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी ने बताया कि वे इटावा आई थी 11 नवंबर 2024 को। सुबह के समय पहुंची थी शताब्दी ट्रेन से। उसकी शताब्दी ट्रेन का टिकट भी मुकेश वर्मा ने ही कराया था और स्वाति सोनी अपने छोटे बेटे डुग्गू के साथ इटावा आई। जब वह स्टेशन पर पहुंची तो मुकेश वर्मा उसको लेने के लिए पहुंचा अपनी स्कूटी लेकर और उसको लेकर फिर बस स्टैंड पर गया और बस स्टैंड पर जाकर उसको फिर कानपुर की बस में बैठा दिया और कानपुर भेज दिया। स्वाति सोनी कानपुर चली गई। स्वाति सोनी ने पुलिस को बताया कि उनकी योजना थी कि 11 नवंबर को एकादशी पर खाटू श्याम जाने का, परंतु मुकेश वर्मा उसे बस स्टैंड पर लेकर गया और वहां कानपुर की बस में बैठा दिया तो स्वाति सोनी कानपुर चली गई क्योंकि कानपुर के खाड़ेपुर में ही मुकेश वर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी के लिए शराब की दुकान खुलवाई हुई है। वैसे मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी मूल रूप से जालौन जिले के उरई थाना क्षेत्र के गणेशजीपुर गांव के रहने वाली है, परंतु वह कानपुर में किराए पर रहती है, बर्रा थाना क्षेत्र में। इसके
की जांच में सामने आया है कि जब मुकेश को गिरफ्तार कर लिया था आत्महत्या करने के अपराध में, तो 12 नवंबर 2024 को उसको कोर्ट में पेश किया गया। उस समय उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी कोर्ट रूम में मौजूद थी, परंतु मुकेश वर्मा ने उससे अनजान बनने का ढोंग किया, जबकि स्वाति सोनी मुकेश वर्मा से बात करने का प्रयास करती रही। लेकिन मुकेश वर्मा इतना शातिर, चालाक और मक्कार था कि उसने स्वाति सोनी से कोई भी बात नहीं की, अनजान बना रहा। पुलिस उसकी थोड़ी पर ही काम करती रही, जांच करती रही और उसने उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जांच नहीं। मुकेश वर्मा को ट्रायल बैरक में रखा गया है। सैफई क्षेत्र के महोला गांव में ट्रायल बैरक 100 बनी हुई है। यहाँ पर नए आने वाले बंदियों को रखा जाता है, करीब 10 दिन रखा जाता है। उनके व्यवहार की, उनके हाव भाव की जाँच की जाती है और उसी के आधार पर उनको फिर सामान्य बैरक में ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुकेश वर्मा बहुत ही शातिर है, वह डिप्रेशन में होने का ढोंग कर रहा है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अज्ञात नंबर से रविवार से सोमवार की रात तक मुकेश की अज्ञात नंबर पर बात। यह नंबर की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह नंबर परिवार के किसी भी सदस्य का नहीं है, बल्कि जब पुलिस ने इसकी लोकेशन की कॉल डिटेल निकलवाई, जब यह लोकेशन उसी कमरे का मिला जहां पर मुकेश ने अपने परिवार की हत्या की थी। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है जिसका यह नंबर है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुकेश वर्मा इतना शातिर और चालाक है कि उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसको ऐसे अपने जाल में जकड़ लिया। उसने बताया, सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुकेश वर्मा बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक है। उसने पुलिस को अपनी कहानी में ऐसे उलझाया और जो उसने कहानी बताई पुलिस ने उसी को सच मान लिया, जबकि उसने अपने परिवार के सदस्यों के हत्या की खबर 15 से 16 घंटे के बाद पुलिस को बताई। तब वह रात को 8:30 के आसपास वरुधर एक्सप्रेस के सामने पटरी पर लेटा था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उसने अपने परिजनों की हत्या की बात को पुलिस को जानकारी, 15-16 घंटे से उसकी पत्नी और उनका शव उसके घर में कमरों में पड़ा रहा। उसने बाहर से ताला लगा दिया। वह हत्या करने के बाद सुबह को लगभग 9 बजे के आसपास घर से बाहर निकला है। तब तक वह अपने परिजनों के शवों के साथ ही रहा। उसके बाद वह पूरे दिन घूमता फिरता रहा, इधर उधर शहर में घूमता रहा और रात को 8:20 पर जाकर मरुधर एक्सप्रेस की पटरी पर जाकर लेट गया। जांच में यह भी पता चला है कि वह चलती हुई ट्रेन के सामने नहीं लेटा था, बल्कि उसने यहाँ पर ढोंग किया था, मरने का नाटक किया था, जो कि उसकी योजना का एक पार्ट था। वह मरुधर एक्सप्रेस के इंजन के सामने लेटा था, जो कि पटरी पर खड़ी हुई थी और उससे कुछ दूरी पर आगे जाकर वह लेटा था। जब पायलट ने ट्रेन चलानी शुरू की तो उसने देखा कि सामने पटरी पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। तब उसने आरपीएफ और जीआरपी फोर्स बुलाई, मुकेश को उठा लिया और उसको अरेस्ट कर लिया आत्महत्या करने के अपराध। मुकेश ने अपनी पत्नी के फोन पर स्टेटस लगाया था रात को 8:20 पर, सब खत्म और अब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा और सीओ सिटी के व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कर दिया। परंतु जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वह सुसाइड नोट उसके घर में कहीं पर भी नहीं मिला। आखिर ये सुसाइड नोट कहाँ गया? वह नहीं मिला। पुलिस उसकी भी तलाश करे। तो बहुत शातिराना तरीके से मुकेश वर्मा ने इस साजिश को रचा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने 3 जवान बच्चों की, अपनी पत्नी की हत्या की, ढोंग किया और जाकर पटरी पर खड़ी रेल के आगे जाकर लेट गया और उसको अफवाह फैला दिया आत्महत्या करने का, जबकि ऐसा नहीं था। स्वाति सोनी कौन है जानते हैं? आपको बता दूं, मुकेश वर्मा की गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी कौन है? वह मुकेश वर्मा की पहली पत्नी नीतू की ममेरी बहन स्वाति सोनी है। वह भी शादीशुदा है, 2 बेटों की माँ है और उनमें से एक बेटे डुग्गू के साथ ही वह इटावा गई थी हत्या वाले दिन। हालांकि इस हत्याकांड में समाचार पत्र के खुलासे के बाद ये बात तो पुष्टि हो गई थी। इस बात की पुष्टि पुलिस ने कर दी थी कि हत्याकांड में कोई और भी व्यक्ति शामिल है और 20 नवंबर 2024 को उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति सोनी को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब आगे जो भी अपडेट होगा, जो भी पुलिस इसके बारे में चार्जशीट लगाएगी, क्या अभी तो ये 10 दिन के लिए ट्रायल बैरक में है। इसका सगा भाई और फुफेरा भाई अभी जेल में। अब देखते हैं कि इसकी जैसे पूरी कहानी सारी की सारी झूठी निकली है, उसके बाद इसके भाइयों को भी रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है बल्कि ये मर्डर है, कत्ल है, हत्या है, जो कि मुकेश वर्मा ने अपने परिवार का खुद किया है और फिर इसने आत्महत्या करने का झूठा ढोंग भी रचा है। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि इसका जो सगा भाई और फुफेरा भाई है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन कब तक रिहा होते हैं और कोर्ट क्या फैसला लेती है, सजा इनको मिलती है, पुलिस क्या चार्जशीट लगाती है, आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ,
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और आपसे विनती करती हूँ, बाहर तो अपनी सुरक्षा को पुख्ता कीजिए ही कीजिए, परंतु घर में भी आप सावधानी से रहिए। न जाने अपना ही कौन कब आपके प्राणों का प्यासा बन जाए, आपके खून का प्यासा बन जाए। तो इसलिए सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दी, ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो पहुंच जाए और हर एक को सावधान हो जाए, ताकि अपने जो रक्षक होते हैं उनमें भी कोई भक्षक और कोई जल्लाद, कोई शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। नमस्कार। थैंक यू।